नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। अयोध्या के सूर्यकुंड पर किसानों की महापंचायत हुई। यह महापंचायत भारतीय किसान यूनियन की फैजाबाद इकाई ने आयोजित की। किसानों की महापंचायत में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिलों का विरोध किया गया। इस महापंचायत में किसानों के लिए आवाज उठाई गई कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल किसानों के हित में नहीं है। किसानों की महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने कहा कि हम विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट में किसानों की अधिग्रहित की जा रही जमीन को लेकर अगर उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिला तो यह तो अभी टेलर है। भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित में जबरदस्त आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा दें। इसके साथ ही सरकार भरण पोषण के लिए प्रत्येक परिवार को एक नौकरी भी दें। राजेश सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को उनके हितों के लिए हमारे महात्मा टिकैत का नारा था कि तंग आए तो जंग आए। अगर किसानों को परेशान किया गया तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट में किसानों की जो जमीन जा रही है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो किसान यूनियन उस जमीन पर सरकार को कब्जा करने नहीं देगी। उस जमीन पर बैठकर आंदोलन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो जमीन पर आत्महत्या भी की जाएगी। वहीं सरकार द्वारा पारित कृषि बिल पर भी भारतीय किसान यूनियन आंदोलित हुई है। मामला है आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत हम लोग कर रहे हैं। ये मामला है कि हम लोग अयोध्या ज़िले में सर्किट रेट 2017 से बढ़ाया नहीं गया है। 2020 चार वर्ष चल रहा है। ये सरासर प्रशासन हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। जैसे श्री राम एयरपोर्ट का मामला है, माननीय उच्च न्यायालय में डीएम साहब को तलब भी किया गया है। अवध यूनिवर्सिटी है, इंजीनियर कॉलेज है और वहाँ तमाम आबादी है और ज़िले से सटा हुआ है, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैसे बन सकता है? हम लोगों का 1984 से बंदोबस्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो प्रशासन हम लोगों की ज़मीन कैसे ले सकता है? नई आबादी है, पुरानी आबादी है, कच्चा रोड है, पक्का रोड है, कहाँ उनके नक्शे में कहीं है? कुछ नहीं। भ्रष्टाचार करके हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और अगर इनको ज़मीन लेना है तो पहले 1984 से जो हमारे लोगों का बंदोबस्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई उसको पूर्ण किया जाए। उसके बाद में 2013 एरा लागू किया जाए और गजट करके तब ही ज़मीन हम लोग दे पाएंगे और अन्यथा नहीं दे पाएंगे। अरविंद कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। अयोध्या में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक होने वाले दीपोत्सव की तैयारी को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अपने 10,000 वॉलेंटियर के साथ 13 नवंबर को राम की पैड़ी के 24 घाटों पर 6 लाख दीप प्रज्वलित करेगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। वहीं कुम्हार परिवार से 6 लाख दिए जलाने की खबर मिलने के बाद उनमें खुशी की लहर है। अयोध्या में कई ऐसे परिवार हैं जो दीपक बनाने का काम करते हैं। इन कुम्हार परिवारों ने दीपक बनाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हालांकि अभी इनके पास ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय चौथे वर्ष भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। इससे पूर्व 4,26,000 से ज़्यादा दीपक जलाए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अवध विश्वविद्यालय ने बनाया था, लेकिन इस बार 6 लाख दीपक जलाकर अपने ही रिकॉर्ड को अवध विश्वविद्यालय तोड़ेगा। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य रवि शंकर सिंह का कहना है कि अवध विश्वविद्यालय को एक बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदान की है और विश्वविद्यालय इस बार भी अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास करेगा। इस बार 6 लाख से ज़्यादा दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। 12 घाटों पर वैसे दिए जलाए जाते थे, लेकिन इस बार 24 घाटों पर ये दिए जलाए जाएंगे। विश्वविद्यालय का बड़ा ही अहम योगदान होगा, क्योंकि पिछले वर्ष हमने 4,26,000 दिए जलाए थे। इस बार हम लोग 6 लाख से ज़्यादा दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखे हैं और घाटों की संख्या भी
पहले 12 घाट दिया गया था, अब 24 कर दिया गया है। इसलिए कार्य जस्ट डबल हो गया है। सक्रिय वॉलंटियर्स 8,000 होंगे और हमने 2,000 वॉलंटियर्स को रिजर्व में रखा है। इस प्रकार जो है कुल 10,000 वॉलंटियर्स काम में लगेंगे। आप जानते हैं कि जो मैन पावर है वो विश्वविद्यालयों के पास होता है, या जो हमारे साथ महाविद्यालय हैं जुड़े हुए, तो हम अपने छात्रों को, छात्राओं को इस कार्य में लगाएंगे। और इसके लिए जो हमारे नोडल अधिकारी हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी, वो दिन रात एक करके काम में लगे हुए हैं। और भी हमारे सारे प्राचार्य इस काम में सहयोग दे रहे हैं उनका। जिले के पटरंगा थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक पुलिसकर्मी पर युवक के ऊपर कैंची से वार कर घायल कर देने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक ने खुद को कैंची से मारकर घायल किया है। युवक सिपाही पर झूठा आरोप लगा रहा है। घायल युवक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। युवक के आरोपों की जांच की जा रही है। बता दें कि मामला पटरंगा थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव निवासी युवक प्रमोद वर्मा का गांव के ही एक युवक से मछली के तालाब के पट्टे को लेकर विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है। गुरुवार को मामले को लेकर प्रमोद की पेशी थी। युवक प्रमोद वर्मा का आरोप है कि सिपाही आकाश और एक अन्य सिपाही उसे पेशी पर जाने से रोक रहे थे, लेकिन जब उसने कहा कि उसे पेशी पर जाना है तो सिपाही आकाश ने नाई की कैंची उठाकर उसके हाथ पर वार कर दिया, जबकि वह दाढ़ी बनवा रहा था। गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। मामला है, हम दाढ़ी बनवा रहे थे नाऊ की दुकान पे जरेला बाजार में। जब हम दाढ़ी पहले पैसा निकलवाया 10 मिनट पहले, तो दाढ़ी बनवाने गए। दाढ़ी बनवाते समय आकाश सिपाही और मोइन अली आए। पहला काम हमारा मोबाइल चोरी। जब विरोध करें तो उठाए हमें कैसे मार दें, कहें तुमको पेशी नहीं जाना है। अब कल कलेक्टर साहब के यहाँ तलवा कंसलेशन का मुकदमा हम कर रहे हैं। तो इनका कहने मतलब ये रहा कि तुम ये रिजवान से नहीं 40,000 रुपया ले लेना है। आकाश सिपाही 40,000 रुपया लेकर कहना हम समझौता करा देंगे। तो हम समझौता जब विरोध करा तो हमें कैसे मारे, जो हाथ पूरा फट गया है। वहीं पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी रुदौली का कहना है कि पुलिसकर्मी युवक प्रमोद के पास गया जरूर था और दोनों में बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद युवक ने खुद ही कैंची अपने ऊपर मारकर घायल कर लिया अपने आप को। पटरंगा थाने के हाईवे चौकी क्षेत्र में एक तालाब के पट्टे का विवाद था, जिसपे जगन्नाथ पुत्र विश्राम, जो राजानगर मटौली के निवासी हैं, उनके नाम पट्टे का तालाब था। उस पर मछली मारने को लेके उन्होंने एक एप्लीकेशन प्रमोद कुमार वर्मा, जो कि मोहनलालपुरवा डिलवल के रहने वाले हैं, ठीक उनके घर के पीछे ही वो तालाब है प्रमोद के। तो ये आरोप था जगन्नाथ की तरफ से कि ये हमारे पट्टे के तालाब में मछली मार लेते हैं। इस एप्लीकेशन पे हमारे हाईवे चौकी से 2 कांस्टेबल गए थे और घर पे वो नहीं मिला तो पता चला कि बाज़ार में है। बाज़ार में नाई की दुकान पे प्रमोद जो है कुछ अपना सेविंग वगैरह करा रहे थे। जब वो सिपाहियों को देखे तो उन्होंने खुद ही जो है अपने कैंची मार लिया, उससे घायल कर लिया अपने को। और चूँकि ब्लीडिंग वगैरह होने लगी तो कांस्टेबल थोड़ा सा सहम गए और वो अपने को बचाते हुए भाग लिया। बाद में वो इस तरह का आरोप लगा रहा है कि सिपाहियों ने उसको मारा। प्रारंभिक पूछताछ में नाई और जो चाय की दुकान वाले हैं उन्होंने बताया कि नहीं, उसने खुद ही मार लिया। फिर भी इसकी गहराई से जांच कराने के लिए अलग से एक जांच इंस्पेक्टर पटरंगा को सौंप दी गई है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई जो भी
ग्रामीण अंचलों में गड्ढा मुक्त सड़कों के हुकूमती दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। कम से कम बीकापुर रेवतीगंज संपर्क मार्ग पर बनी सड़क का हाल देखकर तो यही तस्वीर उभर रही है। गड्ढा मुक्त सड़क तो दूर की बात है, यहां तो सड़क ही गड्ढे में नजर आ रही है। विभागीय दावे चाहे जो भी हों, मगर अभी 1 साल पहले ही बनी यह सड़क बदहाल हो चली है। सड़क निर्माण के समय ही ग्रामीणों द्वारा लिखा पढ़ी करके इसके घटिया निर्माण की शिकायत की गई थी, जिसे उस समय जिम्मेदार अफसरों द्वारा अनसुना कर दिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़े बड़े कुरूप गड्ढों के रूप में यह सड़क तब्दील हो गई। उपाध्याय है, मैं तिवारीपुर का रहने वाला हूं। मेरी समस्या जनहित में यह है कि बीकापुर से उमरपुर होते हुए रेवतीगंज संपर्क मार्ग का निर्माण अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है और यह सड़क जगह जगह उखड़ गई है। मैं जब यह सड़क बन रही थी तो हम लोगों ने इसकी शिकायत सभी अधिकारियों से किया था, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जिससे इस सड़क की यह दुर्दशा। ये सड़क अभी 1 साल नहीं बने हुआ और फिर टूट गई है। जब बन रही थी तो हम लोग बार बार अधिकारियों को शिकायत किए कि ये सड़क सही नहीं बन रही, किसी ने कोई सुनाई नहीं। तो अगर सुनवाई हो गई होती सड़क निर्माण होते समय, तो ये सड़क इस प्रकार से जो है छत बिछत या जो अब 1 फुट गड्ढा हो गया सड़कों में 1 फुट। हाँ। ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री के इस्तेमाल के परिणाम स्वरूप ही 1 साल के अंदर सड़क की दशा बिगड़ गई। ना तो कोई कार्रवाई हुई और ना ही अब कोई सुनवाई हो रही है। गोंडा जनपद के कटरा चौकी अंतर्गत कटरा कुटी से श्री राम कथा कलश शोभा यात्रा महंत चिन्मयानंद दास के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सर पर कलश रखकर पदयात्रा करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से अयोध्या पुल होते हुए सरजू तक पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद सरजू जल कलश में भर के पुनः उसी मार्ग से होते हुए कुटी धाम पहुंचकर श्री राम कथा का शुभारंभ हो गया। महंत चिन्मयानंद दास ने बताया कि यह कलश यात्रा विगत 14 वर्ष से श्री राम कथा का आयोजन करती चली आ रही है और इसी कड़ी में गौरव सेवा संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गौरव सिंह ने बताया कि यह कलश यात्रा विगत कई वर्षों से निकाली जा रही है। मानव के कल्याण हेतु यह आयोजन किया जा रहा है। इस कलश यात्रा में श्री राम भक्तों में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग शामिल रहे। जमीन पर कब्जा न मिलने को लेकर आधा दर्जन से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों ने एसडीएम से मुलाकात कर कब्जा दिलाए जाने की फरियाद की। मामला है थाना महाराजगंज के पूरा बाजार स्थित रसूलाबाद का। यहां के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर सदर तहसील पहुंचकर एसडीएम ज्योति सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई कि वह दलित आबादी पर दबंग लोग उन्हें कब्जा नहीं दे रहे हैं और उनके साथ मारपीट पर आमादा हैं। एसडीएम ने महाराजगंज एसएचओ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। लगभग 1 महीने से यह लोग परेशान हैं और इन लोगों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस मौके पर काली प्रसाद, राजेंद्र, राजकरण आदि मौजूद थे। गुलाबबाड़ी के मैदान पर लगने वाली साप्ताहिक बाजार के दुकानदार अब काफी परेशान हैं। आज उन्होंने रिकाबगंज स्थित एएसपी व क्षेत्राधिकारी नगर निपुण अग्रवाल के कार्यालय पहुंचकर साप्ताहिक बाजार को खोलवाने की मांग की। दुकानदार गोपाल, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद दिलसाद, आसिफ रईस आदि ने एक ज्ञापन भी सौंपा। नगर कोतवाली की पुलिस ने चोरी के माल सहित एक चोर को धर दबोचा। बता दें कि कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत अंसार पुत्र निसार निवासी ख्वासपुरा को मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी के माल सहित ख्वासपुरा से गिरफ्तार कर उसके साथ पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल दिया। जुर्म कबूल करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि यह चोरी एक अधिवक्ता के घर हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।